So, good morning, dear friends. आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। इस मिशन में आज आपका स्वागत करता हूं फिर से एक जबरदस्त टॉपिक के साथ, जो आज के जमाने में, आज के दौर पर बहुत 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 बड़ी चैलेंज बनकर खड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, सही देख रहे हो आप। स्क्रीन पर जो लिखा गया है इंसुलिन, यस इंसुलिन। मैं इंसुलिन की बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में सबसे बड़ी घातक बीमारी जो है डायबिटीज है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक बॉडी का एक डिजॉर्डर है जो हजारों बीमारी को जन्म देता है। तो इसी डायबिटीज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से डायबिटीज होता है, वो इंसुलिन की रिजल्ट है। मतलब इंसुलिन से ही डायबिटीज की खतरा है। मतलब अगर इंसुलिन सही ढंग से आपके बॉडी में सेक्रेशन नहीं हो रहा है तो आप डायबिटिक हो। इंसुलिन सही ढंग से सेक्रेशन हो रहा है लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रहा है तो भी आप डायबिटिक हो। तो आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा नॉलेज लेंगे ताकि हम अपने क्लाइंट को या फिर अपने एसोसिएट को सही ढंग से बता पाएंगे कि ये इंसुलिन है क्या, और इसके चलते हम लोगों को किस किस बीमारी का सामना और किस किस खतरों का सामना करना पड़ सकता है, और इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, इस खतरे को कैसे टालेंगे। चलिए, पहले तो अंडरस्टैंडिंग इंसुलिन, योर बॉडीज एसेंशियल हार्मोन। सबसे पहली जो बात है आपको याद रखना होगा कि ये हमारे शरीर की एक एसेंशियल हार्मोन है। जी हाँ, जरूरत है, हमारे शरीर का एक हार्मोन है ये, और ये बहुत एसेंशियल है। फॉर मैनेजिंग, किसके लिए जरूरत है इसका? जरूरत इसलिए है क्योंकि ये मैनेज करता है ब्लड शुगर को, जो डायबिटीज की बात हमने किया, ब्लड शुगर। फिर क्या? पावरिंग योर सेल्स, हमारे शरीर सेल से बना है, ये हम जानते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से अर्गान, अर्गान से अर्गान सिस्टम, अर्गान सिस्टम से पूरा बॉडी। तो ये जो सेल है, ये सारे सेल को एनर्जी देना पड़ता है, पावर देना पड़ता है, सो दैट एक्टिविटीज सही ढंग से बॉडी की चल सके। तो इस सेल्स का पावर इंसुलिन से ही मिलता है। और क्या? एंड कीपिंग योर एनर्जी इन बैलेंस, जब सेल को पावर सही ढंग से मिलेगा तो हमारी बॉडी की एनर्जी बैलेंस रहेगा। तो ये इंसुलिन का रोल है। अभी होगा क्या, हम बात करेंगे। अभी जो इंसुलिन की बात हमने अभी यहां पे किया, ये इंसुलिन एसेंशियल हार्मोन है, इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डिटेल में। इंसुलिन इज ए वाइटल हार्मोन, एसेंशियल हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है पैंक्रियास, जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं। उसी पैंक्रियास से ये बनता है। कौन बनता है? ये वाला हार्मोन, इसको बोलते हैं इंसुलिन। इसमें एक सेल है जिसका नाम है बीटा सेल, स्पेशल सेल है बीटा सेल। पैंक्रियास के अंदर एक बीटा सेल है, बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेशन होता है। इट्स प्राइमरी जॉब टू रेगुलेट, इसका प्राइमरी जॉब मतलब इंपॉर्टेंट रोल क्या है? टू रेगुलेट हाउ मच ग्लूकोज ब्रैकेट में शुगर सर्कुलेट्स इन योर ब्लड स्ट्रीम एट एनी गिवन मोमेंट। आपको पता है, जब आप अपने शरीर में डायबिटीज है कि नहीं टेस्ट करने जाते हो तो ब्लड को लिया जाता है आपके शरीर से सैंपल के तहत, और उसमें ग्लूकोज का लेवल मापा जाता है। आप फास्टिंग करते हो या फिर आफ्टर फूड करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो ब्लड स्ट्रीम में कितना ग्लूकोज फ्लो करेगा ये इसको मैनेज करता है इंसुलिन। एवरी टाइम यू ईट, जब आप खाते हो कोई भी खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी खाते हो, आपका बॉडी क्या करता है? हम नॉर्मली तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो बॉडी क्या करता है? उस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज क्या करता है? आपके ब्लड में एंटर करता है। अभी इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, पूरा डिटेल आज बताएंगे हम। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? वो ग्लूकोज को स्टेप्स इन टू मैनेज ब्लड में, ठीक है। अभी क्या होगा? ये डायरेक्ट करेगा ग्लूकोज टू वेयर इट इज नीडेड। इंसुलिन उसको ऐसे ऐसे करके लेके जाएगा जहां पर उसकी सही जरूरत है। उसका जरूरत ब्लड पे नहीं है, उसका जरूरत सेल्स में है, तो उसको वहां पर वो लेके जाएगा सही ढंग से, डायरेक्ट द ग्लूकोज टू वेयर इट इज नीडेड, स्टोरिंग
अभी जितना जरूरत है वहीं पे रह गया, मतलब सेल्स में तो पूरा जरूरत नहीं होगा ना, जितना जरूरत है वहीं पे उसको डाल दिया, जितना बचा व्हाट इज लेफ्ट ओवर इट इज स्टोर्ड, उसको स्टोरेज की तरह, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो खाना बचा उसको स्टोर कर देते हैं, अनाज लाए जितना यूज हुआ बाकी स्टोरेज में रख दिए, कैश या फिर इनकम जितना हम लोगों का एक्सपेंसेस हुआ फिर बचा उसको स्टोर कर दिया। तो उसी तरह ग्लूकोज इंसुलिन क्या करता है, जितना ग्लूकोज जहां पर नीड होता है वहीं पे दे देता है, बाकी जो बचा उसको स्टोर कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स एक हेल्दी रेंज पे रहता है। हमारे शरीर में ब्लड शुगर में जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होकर जो ग्लूकोज उस स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, उसमें से जितना जरूरत जहां पर है वहीं पर उसको डायरेक्ट करवाता है इंसुलिन, नंबर 1, और जो बच गया उसको सही जगह पे स्टोर भी करवाता है इंसुलिन। ये इंसुलिन का काम है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये एक जिस्ट लिखा गया है, प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स इन द पैंक्रियास, टाइप है पेप्टाइड हार्मोन। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे क्या है पेप्टाइड हार्मोन। फिर मेन टारगेट इसका है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना। तो ये होता है इंसुलिन का काम। चलिए अभी ये एक की है, ताला खुलने के लिए जैसे आपको चाबी की जरूरत होता है, तो इंसुलिन को हम एक की कह सकते हैं। ये इंपोर्टेंट है, ये बॉडी का एक चाबी है, देखिए चाबी है, ये ताला खुलेगा। ताला खुलने के बाद जैसे हम घर में एंट्री करते हैं, ओवरऑल याद कीजिए, ओवरऑल मान लीजिए ये ताला खुलेगा तो ग्लूकोज बॉडी के सेल्स में एंट्री कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अभी देखिए पूरा डिटेल बताते हैं। थिंक ऑफ इंसुलिन एज ए मास्टर की, यस, फॉर योर सेल्स, हमारे सेल्स के लिए ये एक मास्टर की है। आफ्टर यू ईट ए मील, हम एक खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी क्या होगा, वो जो ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा। अब जैसे फ्लो करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एंटर मोस्ट ऑफ योर बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी के हर सेल्स में ग्लूकोज ऑटोमेटिक एंट्री नहीं कर पाएगा, वहां पे डोर लॉक्ड है। समझिए बात को, डोर लॉक है, ग्लूकोज एंट्री करना चाहेगा तो भी कर नहीं पाएगा, डोर लॉक है। उसको खोलने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। अभी इंसुलिन क्या करेगा, ये अनलॉक करेगा सेल डोर को। कैसे? व्हेन इट ओपन्स चैनल्स दैट अलाउज ग्लूकोज टू फ्लो इनसाइड where it is converted into energy your body can actually use. Without the key, glucose simply automatically cannot enter into the cell. बात खत्म। जब तक इंसुलिन नहीं है तब तक ग्लूकोज डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाएगा मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स में, वो डोर लॉक्ड है। तो ये मास्टर की है। चलो आगे देखते हैं। यस, दी 4 कोर जॉब्स ऑफ इंसुलिन, पूरा समझ लीजिए क्या क्या जॉब है इसका। पहले हेल्प सेल, ये क्या करता है, सबसे पहले ये सेल्स को हेल्प करता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए, डोर खोलेगा तभी तो अंदर जाएगा। दूसरा क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल इसके वजह से कम होता है। अगर सेल्स जो है उसका डोर नहीं खुला, ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाया, तो क्या करेगा, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में फिर से फ्लो करेगा, ब्लड में जैसे जा रहा है। मान लीजिए ये ब्लड स्ट्रीम है और यहाँ पे सेल है, ये डोर लॉक्ड है, ये ऐसे 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 ग्लूकोज आ रहा है, इसके अंदर जाएगा तो ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा सेल, और सेल मजबूत रहेगा, एनर्जी मिलेगा सेल को। लेकिन अगर ये डोर लॉक है, यहाँ पे लॉक नहीं है, मान लीजिए लॉक नहीं है, यहाँ पे खुल गया, तो ये तो अंदर जा पाएगा। अगर लॉक ऐसे देखिए, ये खुल गया डोर तो ये अंदर जा पाएगा यहां पर, ठीक है। अगर नहीं हुआ, नहीं खुला, मान लीजिए ऐसा है कि डोर लॉक्ड है, सेल यहां पर सेल है, यहां पे ग्लूकोज एंट्री नहीं हो पाया, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज ऐसे सीधा बहता जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। तो जब आप ब्लड दिखाने जाओगे किसी डॉक्टर के पास, किसी लैब में टेस्ट करने जाओगे, तो ब्लड से ग्लूकोज का टेस्ट करेगा, जिसको हम खाली पेट में फर्स्ट एफबीएस बोलते हैं, दूसरे को पोस्टपांडन बोलते हैं, पीपी। तो अगर आप एफबीएस करते हो खाने से पहले, तो वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज दिखेगा, क्योंकि ग्लूकोज सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसीलिए आपका शुगर लेवल बढ़ता हुआ आएगा। तो ये
ब्लड शुगर लेवल लोअर होता है क्योंकि ग्लूकोज इज ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स। थर्ड, स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी। अभी देखिए ग्लूकोज जितना लेना था सेल्स ले गए, जितना लेना था सेल्स ले गए, ऑब्जर्व कर लिए, फिर भी बचा हुआ है। उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये इंसुलिन है जो स्टोर करेगा लिवर और मसल्स में। ये मसल्स में ग्लाइकोजन कन्वर्टेड है। जब जरूरत पड़ेगी सेल्स को और खाना नहीं है तो यहां से उनको एनर्जी मिलेगा फॉर लॉन्ग टर्म यूज। कंप्लीट। नेक्स्ट, प्रिवेंट ग्लूकोज ओवर प्रोडक्शन। ये भी करता है, ओवर प्रोडक्शन भी रोकता है। कैसे? इट सिग्नल्स द लिवर टू स्टॉप रिलीजिंग स्टोर्ड ग्लूकोज व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स आर ऑलरेडी सफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बताया, जब स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्टेड होकर लिवर और फैट मसल्स में, लिवर में और मसल्स में जो कन्वर्टेड होकर रहा हुआ है, ये क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को जब बॉडी में ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट ग्लूकोज, खाना वाना खा के मस्त है, ग्लूकोज सफिशिएंट है, तो ये सिग्नल देगा किसको, लिवर को, कि अभी रिलीज करना बंद करो क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज है। ये पहले इसका यूज हो जाए, फिर उसको आप रिलीज करना जब जरूरत पड़ेगा। तो कितना बढ़िया सिस्टम है, देखिए इंसुलिन ही सिग्नल देता है। चलो, ये एक इंपोर्टेंट प्रोसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, ये एंटायर प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट ईटन, अभी ग्लूकोज ब्लड में आया, फिर पैंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज किया, फिर ग्लूकोज सेल को एंटर किया, काम खत्म। बाकी जो बचा वो लिवर में, मसल में कन्वर्टेड ग्लाइकोजन होकर स्टोर्ड रहा फॉर लॉन्ग टर्म यूज, फैट्स बनकर भी कहीं पे रहा है। चलो अभी देखिए ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड फैट स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन स्टोरेज मैंने अभी आपको बताया था, when you have more glucose than your cells need right now, अभी खाना खाया, आपको जितना जरूरत है सेल्स उतना ऑब्जर्व कर लिया, बाकी बचा जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर स्टोर करके रखता है। वो एक्सेस ग्लूकोज इनटू ए कंपैक्ट स्टोरेज फॉर्म दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। दिस ग्लाइकोजन रेडिली अवेलेबल एनर्जी। जब आप खाना नहीं मिल रहा है फिर भी आप इतना मतलब वीक नहीं होते हो, क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी आपको मिलता है कहां से, ग्लाइकोजन से। और फैट स्टोरेज, इफ ग्लाइकोजन स्टोर्स आर, अगेन बॉडी का सिस्टम देखिए, इफ ग्लाइकोजन स्टोर्स आर ऑलरेडी फुल हो गया, ग्लाइकोजन सफिशिएंट हो गया, इंसुलिन promotes the conversion of remaining glucose into fat, that is triglycerides stored in adipose fat tissue। अब ग्लाइकोजन सफिशिएंट हो गया है, फिर क्या करेगा, फिर भी आप खाना खा रहे हो, इसीलिए तो डाइटिंग के लिए कहा जाता है फैट लोगों को, फिर भी खाना खा रहे हो, अभी वो जो एक्स्ट्रा बचा उसको क्या करेगा, वो फैट में कन्वर्ट करेगा, फैट में कन्वर्ट करके उसको रखेगा। दिस इज द बॉडीज लॉन्ग टर्म एनर्जी बैकअप सिस्टम। जैसे हम लोगों का बैकअप सिस्टम रहता है, इन्वर्टर पैक करके रखते हैं, रिचार्ज हो जाता है, रेडी रहता है, जब पावर ऑफ होता है वो वहां से फिर से एनर्जी देता है। तो ये वही एनर्जी सिस्टम है हमारे बॉडी का बैकअप सिस्टम। इट इज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म डिजाइन्ड फॉर टाइम्स व्हेन फूड इज स्कार्स। इट आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई कंसिस्टेंटली हाई इंसुलिन लेवल्स कैन कंट्रीब्यूट टू वेट गेन ओवर टाइम। यस, बॉडी में ओवरवेट इंसुलिन हमारे लिए एक ऐसा हार्मोन है, अगर इंसुलिन का लेवल हम बढ़ाते गए, हाई इंसुलिन लेवल हुआ, it can contribute to weight gain over time also। तो storing energy for later, जितना बचा सके रखो। So insulin does not just manage the present, it prepares your body for the future also। अभी आपकी बॉडी का ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है या फिर शरीर में एनर्जी लेवल को अभी मेंटेन खाली करता है, ये नहीं है, फ्यूचर के लिए भी आपके लिए एनर्जी स्टोर करके इंसुलिन रखता है। तो अभी इस इंसुलिन का, व्हाई इंसुलिन मैटर्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब हम लोगों का लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, जब हम लोगों का खाने का स्टाइल खराब हो जाता है, हमारा जीने का स्टाइल खराब हो जाता है, तब
ये क्या प्रॉब्लम करता है? दो टाइप का प्रॉब्लम करता है, हमको पता है। मैं इसी के लिए तो आज बोल रहा हूं इंसुलिन क्यों मैटर करता है। हमारे शरीर में आज के डेट में 90% पीपुल इनफैक्ट धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता जा रहा है, आर सफर्ड फ्रॉम ए डिजीज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। यस सर, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। और आप इसको पिछले दिनों 50 साल पहले इसको अमीरों की बीमारी कहा जाता था, क्योंकि अमीरों को होता था। आज भी हम लोग मिडिल क्लास लोगों को ये कॉमन बीमारी हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल पूरा खराब है। हम फिजिकल वर्क कम करते हैं, मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं। चलो, ये जो डायबिटीज होता है ये दो टाइप का, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। अभी तक जो रिसर्च हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। और इस टाइप 1 टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, ये देखिए, वाई इंसुलिन मैटर्स, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। अभी टाइप 1 डायबिटीज में एक चीज कॉमन होता है, वो है टू लिटिल इंसुलिन। मतलब इंसुलिन कम है। मतलब क्या है? द इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली डिस्ट्रॉयज बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास। हमारे पैंक्रियास में जो बीटा सेल है, जहां से इंसुलिन सेक्रेशन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको बाय मिस्टेक डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज होता है। बहुत खतरनाक है। तो उसके आगे सब प्रॉब्लम होगा। अभी टाइप 2 डायबिटीज क्या है? यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ा फैक्टर है। ये क्या है? द बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, हमारे शरीर से इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है, बट सेल्स नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू इट प्रॉपरली। हमारा सेल जो है बॉडी में, वो इंसुलिन को सही ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। क्यों? इसके ऊपर एक अलग टॉपिक डिस्कशन करना पड़ेगा। उसमें इंसुलिन रिसेप्टर होता है हमारे शरीर में, कई कई जगह पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड करते हैं। और अगर वो रिसेप्टर वीक हुआ, द पैंक्रियास compensates by making more until it can no longer keep up। अभी इंसुलिन प्रोडक्शन होता जाएगा, लेकिन अगर इंसुलिन रिसेप्टर उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इंसुलिन आगे नहीं जा पाएगा, अपना रोल ठीक से निभा नहीं पाएगा। और ये बीमारी होता है टाइप 2 डायबिटीज। इसको कहा जाता है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब इंसुलिन, मैक्सिमम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, इसका मतलब उनके शरीर में इंसुलिन सेक्रेशन तो हो रहा है, लेकिन यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। इसका इलाज है, इसका भी इलाज है, लेकिन सबसे बड़ा इलाज जो है, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। मेडिकेशन पे फोकस तो कीजिए, लेकिन थोड़ा फिजिकल फिट भी रहिए। और रही बात आयुर्वेद की, आयुर्वेद तो इस बीमारी का मतलब जड़ से उपचार करने वाला एक शास्त्र है, एक माध्यम है, जिसके जरिए आप इसको जड़ से उखाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा खतरा है नहीं। आप वो जो जितने सारे इंसुलिन रिसेप्टर से उनको एक्टिव कर दोगे, तो आपके शरीर में इसका खतरा कम हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो बोथ टाइप रिजल्ट इन हाई ब्लड शुगर लेवल दैट कैन साइलेंटली डैमेज ऑर्गन्स। देखिए, डायबिटीज हो गया, उसको कंट्रोल या क्योर दोनों करना चाहिए, क्योंकि क्योर तो हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन आज के जमाने में ये संभव आयुर्वेद में है, लेकिन आपको पूरा सिस्टमेटिक और डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों की लाइफस्टाइल ये थोड़ा कठिन है। तो इसके चलते क्या होगा, अगर डायबिटीज आपके शरीर में कंट्रोल या क्योर कुछ नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है, लीवर को कर सकता है, हार्ट को कर सकता है, बॉडी का पूरा सिस्टम को खराब कर सकता है डायबिटीज। इसीलिए इस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस इंसुलिन का जो सेक्रेशन हो रहा है, ये सिंपल टर्म में क्या है, आपको यहां पे एक समराइज्ड डिस्कशन दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर शुगर। कहां, जैसे ट्रैफिक क्या करता है, ट्रैफिक ऐसे गाड़ी को इधर लेता है,
जिसको रोकना है रोकता है, जिसको छोड़ना है छोड़ता है। इंसुलिन यही करता है, ये ब्लड शुगर में जितना ब्लड मेन स्ट्रीम में जितना ग्लूकोज को बहना चाहा वो छोड़ेगा, जितना रोकना चाहेगा रोकेगा, जितना जरूरत है उतना छोड़ेगा, जितना जरूरत नहीं है उसको स्टोर करेगा। ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। इट मूव्स ग्लूकोज इनटू सेल्स, कीप्स ब्लड शुगर बैलेंस, स्टोर्स एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर लैटर। ये तीन इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट मतलब ड्यूटी है, रोल है हमारे बॉडी में। तो उम्मीद है ए वेल फंक्शनिंग इंसुलिन सिस्टम इज वन ऑफ द cornerstones of long term metabolic health. Understanding it is a first step towards protecting it. पहले इसको समझोगे तो प्रोटेक्ट करोगे ना। इंसुलिन बॉडी का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमें एक अच्छा मेटाबॉलिक हेल्थ देने के लिए जरूरी है। तो इस पर हमको रिसर्च करना है और इसकी अहमियत को समझना है, तभी हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट दे सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगे कि इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग बहुत से ऐसा टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक लेकिन पावरफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके पास फिर आएंगे। थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ।